दोस्तों आज मैं आप सभी को एक ऐसे कांड के बारे में बताने वाली हूँ जिस कांड को सुनने के बाद आप सभी लोगों को बहुत हैरानी होगी। दरअसल दोस्तों एक लड़की, जिस लड़की की अगर मैं उम्र की बात करूं तो लगभग उसकी उम्र 18 साल के करीब होती है और लड़की का नाम कोमल होता है। दोस्तों कोमल जो थी वो आज से कुछ दिन पहले वो लड़की स्कूल से घर की तरफ आ रही थी, लेकिन दोस्तों रास्ते में कोमल को एक कुत्ता मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा छोटा था, एकदम से छोटा सा वो बच्चा जैसा था और उसके पैर में काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। दोस्तों जब ये लड़की उस कुत्ते को इस हालत में देखती है तो फिर ये अपने आप को रोक नहीं पाती है और फिर उस कुत्ते को गोद में उठा करके ये जो लड़की है वो अपने घर पर उसे लेकर के आ जाती है। दोस्तों ये जो लड़की थी वो अपने घर पर अपनी माँ के साथ रहा करती थी और जब दोस्तों इस लड़की की जो माँ होती है जब कुत्ते के साथ में वो देखती है तो फिर इसकी जो माँ होती है वो इसे काफी ज्यादा डांटना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों जो कोमल होती है वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करने लगती है, कहने लगती है कि माँ ये कुत्ता रोड पर पड़ा हुआ था और इसके पैर पर देखो कितनी चोट लगी हुई है और जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर मैं वापस से उसे वहीं छोड़ करके आ जाऊंगी। और फिर उसके बाद दोस्तों इसकी जो माँ होती है वो भी इस चीज के लिए मान जाती है और फिर ये जो लड़की कोमल होती है वो इस कुत्ते की सेवा करने में लग जाती है। दोस्तों टाइम टू टाइम इस कुत्ते को वो खाना खिला रही थी, टाइम टू टाइम इसे जो चोट लगी हुई थी, जिस जगह पर उसे चोट लगी थी वहां पर वो दवा भी लगाती थी और फिर इसे कुछ दवाइयां भी दे रही थी। समय बीतता जाता है और लगभग इसी तरह से 1 साल का समय गुजर जाता है और एक साल के अंदर दोस्तों ये जो कुत्ता था वो वाकई में बहुत ही अच्छा हो गया था और अब ये थोड़ा बड़ा भी हो गया था। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो कोमल होती है वो इस कुत्ते से इतना ज्यादा प्यार करने लगी थी क्योंकि कोमल अब जब भी स्कूल से अपने घर की तरफ स्कूल से आती थी तो ये डायरेक्ट अपनी माँ से नहीं बल्कि अपने कुत्ते की तरह भागा करती थी। यानी कि दोस्तों इस कोमल नाम की लड़की को इस जानवर से काफी ज्यादा लगाव हो गया था। दोस्तों वैसे ही समय बीतने लगता है। एक रात जो कोमल होती है वो अपनी डॉग के साथ अपने कमरे में सो रही थी और फिर अपने मोबाइल में वो कुछ वीडियो वगैरह देख रही थी, लेकिन दोस्तों अचानक इसके सामने एक बहुत ही बेकार वीडियो आती है और जिस वीडियो के अंदर एक लड़की और एक कुत्ता जो थे वो दोनों आपस में गलत काम कर रहे थे। जब दोस्तों कोमल उस वीडियो को देखती है तो फिर ये जो लड़की थी ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और फिर उसके बाद ये अपने ही डॉग के साथ गोली खिला करके उसके साथ कुछ ऐसा काम करवाती है कि जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो सच बता रही हूँ आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों आखिर कोमल ने इस डॉग से ऐसा क्या काम कराया जिस काम को करवाने के बाद जो कोमल की हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसीलिए दोस्तों बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस रोचक घटना की आप शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये घटना जो होती है इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। दोस्तों यहाँ पर रहने वाली एक लड़की जो कि बेहद मासूम थी, जाहिर सी बात है अभी वो स्कूल में पढ़ रही थी और वो अपनी जिंदगी में भी वैसे ही खुश रहा करती थी। अभी उसे इतनी ज्यादा किसी चीजों की समझ नहीं थी। वो एकदम टाइम पर स्कूल जाती, घर आती, अपना होमवर्क करती और फिर सो जाया करती थी। बिल्कुल नॉर्मल लड़की की तरह वो एक जिंदगी जी रही थी। कोई भी उसे देख करके नहीं कह सकता है कि ये घटना जो है उस लड़की के साथ कभी घटती, लेकिन फिर भी इस लड़की के साथ जो हुआ वो यकीन करने लायक नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब शुरुआत करते हैं, कहानी बताते हैं। अब दोस्तों इस घटना की शुरुआत जो है वो उस लड़की से ही होती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर एक कोमल नाम की लड़की होती है। कोमल जो थी दोस्तों वो इस लड़की का जन्म जो था वो 2007 में हुआ था। दोस्तों ये जो लड़की होती है ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, यानी कि कोमल का ना तो कोई भाई था और ना ही कोई इसकी बहन होती है। दोस्तों कोमल की जो माँ होती है वो घर में रहा करती थी, हाउसवाइफ थी और जो कोमल के पापा थे वो ऑटो चलाया करते थे और जो भी उनकी मेहनत मजदूरी से वो पैसा कमाते थे उन्हीं से कोमल के पापा जो थे वो अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ बता दूं कि कोमल जो होती है वो अपने माता पिता के साथ बहुत ही हंसी खुशी के साथ रहा करती थी, लेकिन कोमल को ये नहीं पता था कि आगे चलकर के उसकी जिंदगी में क्या घटना घटने वाली थी। दोस्तों जब कोमल की उम्र लगभग 6 साल के करीब हो गई तो फिर वो अपने पास के ही पड़ोस के सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया जाता है और ये लड़की रोजाना स्कूल में जाया करती है। समय बीतता जाता है दोस्तों और धीरे धीरे दोस्तों जो कोमल होती है वो अपने माता पिता के प्यार और स्नेह से अब धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी थी। दोस्तों जब कोमल की उम्र लगभग 13 से 14 साल के करीब हो जाती है तो दोस्तों कोमल के जो पापा होते हैं वो एक दिन अपनी ऑटो को लेकर के अपने घर से वो काम के लिए निकल ही रहे थे
लेकिन दोस्तों जैसे ही वो अपने घर से निकलते हैं और फिर जैसे ही अपने घर से लगभग 5 से 10 किलोमीटर की जब दूरी पर जाते हैं, तो दोस्तों वहां पर जो उनकी ऑटो होती है वो एक ट्रक के से टकरा जाती है। और दोस्तों जब वो ट्रक से टकराती है तो फिर मौके पर वहीं पर जो कोमल के पापा होते हैं वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। दोस्तों अब जो वहाँ के आसपास मौजूद लोग थे वो कोमल के पापा को अस्पताल में ले जाते हैं, यानी कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन वहां पर जाने से पहले ही जो कोमल का पिता होता है वो अपनी सांस जो है वो रुक चुका था, उसका सांस छूट चुकी थी। और दोस्तों जब ये बात कोमल और कोमल की माँ को पता चलती है तो फिर जाहिर सी बात है दोनों माँ बेटी की जो हालत थी वो बेहद खराब हो गई थी। दोस्तों उस वक्त जो कोमल थी वो काफी ज्यादा समझदार हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि वो छोटी थी, कहने का मतलब है कि वो 14 साल की तकरीबन हो गई थी। तो जब ये अपने पापा को खोती है तो फिर कोमल को इससे काफी ज्यादा दुख पहुंचा हुआ था, क्योंकि दोस्तों अभी कोमल की जिंदगी में अब उसके माँ के अलावा उसके जीवन में कोई नहीं रह गया था। और जो पैसे कमाने वाला था वो भी अब इस दुनिया से चला गया था। अब दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि अब कोमल की माँ जो है वो अभी घर पर रहती है, गृहिणी है, तो वो क्या करेगी। लेकिन फिर भी दोस्तों जो कोमल की माँ होती है वो अपने पति को भूलने की कोशिश करती है। कोमल की माँ का एक सपना था कि वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा जो है वो इंसान बनाएगी, एक ऑफिसर बनाएगी। तो फिर दोस्तों अब जैसे ही 2-4-6 महीने का समय गुजरता है कोमल के पापा के गए हुए, तो जो कोमल की माँ होती है वो अपने आसपास में ही मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देती है। कुछ ना कुछ तो उसे करना ही था, क्योंकि घर का खर्चा चलाना ही था। ऐसा नहीं था कि वो बेचारी घर बैठ करके खा सकती है। तो दोस्तों अब जो कोमल की माँ होती है जो आसपास में जहाँ उसे जो भी काम मिलता था तो फिर वहीं पर वो रह करके काम करना शुरू कर देती है। अब दोस्तों जो कोमल थी वो रोज ही अपने पास के स्कूल में पढ़ाई करने जाया करती थी। दोस्तों जो कोमल की माँ थी वो बस यही चाहती थी कि जो उसकी बेटी है वो रोजाना स्कूल जाए। और वो कोमल की जो माँ थी वो कभी भी कोमल को काम नहीं करने देती थी, यानी कि कोमल घर का कोई भी काम नहीं किया करती थी, वो बस उसे पढ़ाना लिखाना चाहती थी। अब ऐसे ही समय बीतने लगता है और अब जब कोमल की उम्र तकरीबन 17 साल के करीब हो जाती है और ये थोड़ी बड़ी भी हो जाती है, अब ये कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई थी। जब कोमल की उम्र 17 से 18 साल के करीब आती है तो फिर ये लड़की जो है वो अब 12वीं कक्षा में पहुंच गई और 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। और फिर दोस्तों एक दिन जो कोमल होती है वो अपने स्कूल से एक दिन अपने घर की तरफ आ रही थी। लेकिन दोस्तों कोमल जिस रास्ते से घर की तरफ आ रही थी तो वहीं पर एक सड़क के किनारे एक कुत्ता दिखाई देता है, जो कि अभी काफी छोटा था, पिल्ला था, और जिसके पैर में काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। दोस्तों किसी गाड़ी वाले ने या फिर किसी और साधन वाले ने उस कुत्ते को शायद टक्कर मार दी थी और जिसकी वजह से उसके पैर में काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी। जब दोस्तों कोमल अपनी आंखों से उस कुत्ते को जब इस हालात में देखती है तो फिर कोमल से अब रहा नहीं जाता है। वो लड़की अपने आप को रोक नहीं पाती है और फिर वो सोचने लगती है कि शायद मुझे इस जानवर की मदद जरूर करनी चाहिए। अब वहां पर तो कोमल के पास ऐसा कोई फोन वगैरह कोई ऐसा था नहीं कि वो किसी को बोल सके। तो कोमल ने भी सोचा कि क्यों ना इसे मैं घर पर लेकर चली जाती हूँ। अब दोस्तों कोमल उस कुत्ते को उठाती है और फिर उसे उठा करके सीधे वो अपने घर पर लेकर के चली जाती है। अब वो घर पर ले गई थी ताकि वो उसे ठीक कर सके। जाहिर सी बात है उसे उस कुत्ते की हालत पर बहुत दया आ रही थी और ऐसे में वो अपने जब घर पर ले जाती है और उसकी जब माँ देखती है कि वो जो लड़की है वो इस तरह से इस जानवर को लेकर आई है तो कहीं ना कहीं वो नाराज हो गई थी। और जब कोमल की माँ ने उसे मना किया और उसे कहा कि ये क्या कर रही है और उसे कोई गोद में देकर वो और ज्यादा चिढ़ गई थी। अब उसे इस चीज से काफी ज्यादा नाराजगी होने लगी, क्योंकि कोमल की माँ को पर्सनली जानवर जो थे वो ऐसे कुत्ते वगैरह पसंद नहीं थे, तो वो इनसे काफी ज्यादा चिढ़ा करती थी। जब वो कोमल के हाथों में उसे देखती है तो वो कहने लगती है कि क्या बात हो गया कोमल, तुम ऐसे कुत्ता कहाँ से उठा कर ले आई, और फिर वो उसे डांटना शुरू कर देती है। अब दोस्तों जो कोमल होती है वो अपनी माँ को समझाती है, कहने लगती है कि माँ ये जो कुत्ता है ये हमारे बगल में जो सड़क है वहीं पर पड़ा हुआ था और किसी गाड़ी वाले ने शायद इसे टक्कर मार दी है और देखो ना इसके पैर में कितनी ज्यादा चोट लगी हुई है, इसकी हालत देख करके मुझसे नहीं रहा जा रहा था, तो इसीलिए मैं इसे वहां से उठा कर ले लाई, मैं इसे ठीक कर दूंगी और जब ये थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा तो फिर मैं वापस से इसे वहीं पर छोड़ करके आ जाऊंगी। लेकिन दोस्तों कोमल की जो माँ थी वो इस बात को मानने और समझने को तैयार नहीं थी, क्योंकि कोमल की माँ जो थी वो दिन रात उसे पढ़ाने के लिए मेहनत किए जा रही थी और कोमल की माँ को पता था कि अगर लड़की इस कुत्ते के चक्कर में पड़ जाएगी तो फिर वो पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाएगी। काफी ज्यादा डांटने के बावजूद भी जो कोमल है वो अपनी माँ की बात को नहीं मानती है, कहने लगती है कि माँ तुम इस बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, जैसे ही ये ठीक होगा तो फिर मैं इसको अपने आप ही ले जाकर के छोड़ दूंगी। अब दोस्तों ये कहते कहते अब कोमल की माँ भी थक जाती है और फिर कोमल को वो छोड़ देती है कि लेकर जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें मेरी कौन सी सुनी है, और फिर वो उसे अपने कमरे में लेकर के जाती है। अब दोस्तों जो कोमल होती है उस कुत्ते को बढ़िया से ला करके खाना खिला देती है और जहाँ उसके पैर में चोट लगी थी वहां पर वो कुछ क्रीम वगैरह लगाना शुरू करती है। धीरे धीरे दोस्तों कुछ दिन का समय बीता है और जो ये कोमल होती है इस कुत्ते के साथ बहुत ज्यादा इसका लगा हो गया था, कई ज्यादा वो तरीके से उसका ध्यान रखने लगी थी। अब कोमल जब भी स्कूल से घर आती थी तो ये सीधे अपनी माँ के पास ना जाकर के वो सीधे इस कुत्ते के पास जाती थी और इसको खिलाती थी, घुमाती थी,
इसका एक तरह से ये रूटीन बन चुका था। और ये जो कोमल की माँ थी वो रोजाना ही कोमल को ऐसे ही देखती थी, क्योंकि वो जो कोमल का मन था वो पढ़ाई से बिल्कुल ही हटने लगा था। ज्यादातर समय जो था वो उस कुत्ते के ही साथ गुजार रही थी, और ये बात उसकी माँ को साफ दिख रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर जो कोमल की माँ होती है वो इस चीज से काफी ज्यादा नाराज रहने लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। कोमल क्योंकि उनके कहने के बावजूद भी नहीं मान रही थी, और वो बड़ी भी हो गई थी, और अब उसके ऊपर वो हाथ नहीं उठाना चाहती थी। तो फिर इसके बाद दोस्तों जो कोमल है उसका काफी ज्यादा इस कुत्ते से लगाव हो जाता है, और समय के साथ साथ अब ये जो डॉग था वो काफी बड़ा भी हो गया था। और इसकी अब जो चोट थी, जाहिर सी बात है वो बहुत पहले ही अब ठीक हो चुकी थी। अब दोस्तों जब ये कुत्ता काफी बड़ा हो गया था और इसकी जो चोट थी वाकई में पूरी तरह से ठीक हो गई, तो फिर जो कोमल की माँ होती है वो एक दिन वो कोमल को समझाने लगती है कि देखो बेटा, अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, और देखो अब ये खाने पीने की वजह से कितना हेल्दी भी लग रहा है। अब तुम ऐसा करो कि तुम इसे जहां से लेकर के आई थी ले जाकर वापस वहीं पर छोड़ दो। लेकिन दोस्तों फिर कोमल अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, अब ये कभी नहीं हो सकता है, मैंने इसे बहुत ही प्यार से पाला है, और अब मैं बिल्कुल भी इस कुत्ते को नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो दोस्तों कोमल की जो माँ होती है वो गुस्से में आ जाती है, और कोमल को फिर वो डांटना शुरू कर देती है। लेकिन जो कोमल थी वो एक कान से सुन रही थी ये सारी बातें, और दूसरे कान से वो निकाल दिया करती थी, यानी कि वो अपनी माँ की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही थी। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि आज के समय के अंदर मैंने आप सभी को कई वीडियो में बताया है कि जो मोबाइल है, जो हम मोबाइल चला रहे हैं, ये मोबाइल एक तरफ से सही भी है और दूसरी तरफ से ये कहीं ना कहीं कुछ गलत भी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज के जमाने के अंदर सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया के अंदर जो लोग हैं, हम जब कभी ऐसे ढेर सारी वीडियोस देखते हैं तो कई बार हमें सामने कुछ ऐसी वीडियोस आ जाती है जो देखने के लायक भी नहीं होती है, और जिन्हें हम देखना भी नहीं चाहते हैं। और दोस्तों ऐसा ही हाल कुछ कोमल का भी होता है। दोस्तों कोमल एक रात 9:30-10 बजे के आसपास का समय हो रहा था। ये जो लड़की होती है वो अपने कुत्ते के साथ अपने कमरे में लेटी हुई थी, और जो इसकी माँ थी वो दूसरे कमरे में सो रही थी। कोमल अपना लेटे हुए मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, और तभी उसके सामने एक ऐसा वीडियो आ जाता है जिस वीडियो को जब कोमल देखती है कि एक लड़की होती है जो कि लगभग उसी की उम्र थी और इतनी ही बड़ी थी, और दोस्तों वो लड़की अपने ही कमरे में अपने ही खुद के डॉगी के साथ दोस्तों, और जब ये कोमल अपने मोबाइल में वो सारी तरह से वीडियोस देखती है तो फिर देखने के बाद इस लड़की के मन में भी गलत विचार आना शुरू हो जाते हैं, और फिर इस लड़की से उस वीडियो को देखने के बाद खुद को ये कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और फिर इसे ये चीजें काफी ज्यादा पसंद आने लगती है। दोस्तों उस दिन ये जो लड़की है ये उस दिन तो कुछ नहीं करती है, उन वीडियोस को बस वो लगातार देखे जा रही थी, और फिर उस कोमल को वीडियोस काफी ज्यादा पसंद भी आने लगते हैं। अब आप सभी को पता है कि अब में जब किसी चीज की लत लग जाती है या जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसे बार बार देखते हैं, चाहे वो किसी चीज के लिए आप ले लीजिए। तो वही चीज जो है वो अब कोमल को भी लगने वाली थी, और ऐसा हाल कोमल के साथ हो भी जाता है। कोमल जब रोजाना उसी तरह के वीडियोस को देखती है तो फिर इस लड़की के भी मन में कहीं ना कहीं दोस्तों वो सारे जो है सोच आने लगती है, लेकिन आखिर वो करती क्या, उसे इस तरह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर दोस्तों इसी तरीके से लगभग 1-1.5 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों आखिरकार अब ये जो लड़की होती है ये अब धीरे धीरे अपने कुत्ते के नजदीकियां बढ़ाने लगी थी, क्योंकि ज्यादातर ये जो वीडियो जो देखा करती थी मोबाइल में, ये जो वीडियो होती थी वो ज्यादातर जानवर और एक लड़की के ही बीच के दिखा रहे थे। तो कोमल को लगा कि यार सच में जब ऐसा होता है तो क्यों ना मैं भी अपने ही कुत्ते के साथ कुछ ऐसा करूं। और फिर दोस्तों उसके बाद एक दिन लड़की कोमल क्या करती है, जब स्कूल की तरफ हो जाती है तो स्कूल की तरफ से आने के वक्त ये एक मेडिकल स्टोर पर चली जाती है, और मेडिकल स्टोर पर जाकर के वहां से वो कुछ गोलियां खरीदती है, और दोस्तों वो ऐसी गोलियां लाती है जैसा आप समझ सकते हैं, और फिर ये सीधे उन गोलियों को लेकर के अपने घर पर आ जाती है। दोस्तों कोमल को ये नहीं पता था कि ये सब कुछ पर कितना भारी पड़ने वाला है। कोमल जब उन गोलियों को लेकर के अपने घर की तरफ आती है, और घर आने के बाद अब जब शाम का समय हो जाता है, शाम के समय होने के बाद कोमल जो है वो अपनी माँ के साथ बैठ करके खाना पीना करती है, और साथ में कुत्ते को भी खिलाती पिलाती है। और जब उसका खाना खत्म हो जाता है तो जो कोमल की माँ होती है वो अपना काम निपटा करके अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, और ये जो कोमल होती है ये अपने कुत्ते को लेकर के अपने कमरे में जाकर के ये सोने लगती है। अब दोस्तों इसके बाद होता क्या है कि कोमल जो होती है वो अपने कमरे से निकल करके रसोई घर की तरफ जाती है, और वहां से एक कटोरी में एक दूध ले लेती है, और दूध लेने के बाद दोस्तों ये वापस से अपने कमरे में आती है, और कमरे में आने के बाद दोस्तों ये जो लड़की कोमल होती है जो गोलियां ये मेडिकल स्टोर से खरीद कर लाई थी उन गोलियों को वो दूध की कटोरियों में मिला देती है, और दोस्तों फिर उसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद उस दूध को जो है वो उस लड़की ने उस कुत्ते को पिलाने के लिए पीने के लिए दे दिया। दोस्तों लगभग 10 से 15 मिनट का समय बीत जाता है, और जब कुत्ता पूरे दूध को पी जाता है तो फिर उसके बाद वो जो डॉगी है वो कुछ अलग ही मूड में आ जाता है। अब दोस्तों जो कोमल है वो
उसके ही साथ कुछ ऐसे वैसा काम करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों कोमल को ये नहीं पता था कि ये सब इंसान के साथ होने वाला चीज जब वो जानवर के साथ करेगी तो जाहिर सी बात है उसे कुछ ना कुछ घटना घटने ही वाली थी। और जब वो गलत तरीके से कोमल के साथ कुछ करता है तो फिर अब कोमल की हालत जो थी वो खराब हो गई थी। लेकिन दोस्तों कोमल को जब ये काम था ये उसमें भी वो पसंद आने लगता, उसकी हालत खराब हो रही थी लेकिन फिर भी वो इस काम को करना चाहती थी। दोस्तों अब इस काम को करने के बाद कोमल जो थी वो कहीं ना कहीं खुश भी हो गई थी। और फिर ऐसा ही कुछ होने लगता है। ये लड़की रोज ही क्या करती कि रोज शाम के समय अपनी माँ के साथ ये खाना खाने के बाद सीधे रसोई घर में जाती है और फिर वहां से एक कटोरी में दूध लेती है। और कटोरी में दूध लेने के बाद दोस्तों ये सीधा अपने कमरे में आ जाया करती थी। और रोजाना दोस्तों ये अपने कुत्ते को गोली खिला करके वैसा ही काम कर रही थी जैसा ये वीडियोस में देख रही थी। और अब दोस्तों ऐसा कुछ हो गया था कि ये जो लड़की थी वो इस कहीं ना कहीं डॉगी से ही दीवानी हो गई थी, उसकी दीवानी हो गई थी। अब दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद कोमल जो थी वो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ही छोड़ चुकी थी। कहने का मतलब है कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल ही थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही थी, मानो वो भूल ही गई थी। अब दोस्तों इधर जो कोमल की माँ थी ये इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो इस कुत्ते से ज्यादा परेशान इसीलिए हो रही थी क्योंकि इसके ही आ जाने के बाद कोमल जो है वो ना तो अब ढंग से पढ़ाई करती थी और ना ही वो ठीक से अपनी माँ तक उससे बातें किया करती थी। तो कोमल की माँ को लगा कि शायद अब कुछ ना कुछ जो है वो करना ही है और शायद इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है। और दोस्तों कई बार कोमल की माँ ने जब कोमल को उसके कमरे से बाहर निकलते हुए देखा तो इसके चाल ढाल में काफी बदलाव देखा और फिर इसके चलते अब उसे कुछ ना कुछ अलग तरह के डाउट होने लगा था। तो दोस्तों कोमल की माँ ने सोचा कि अब मुझे इस चीज का पता लगाना ही होगा कि आखिर बात क्या है। और आखिर में दोस्तों होता क्या है कि जो कोमल की माँ होती है वो अब इस बात का पता लगाने में लग जाती है। कोमल की माँ ने सोचा कि चाहे अब कुछ भी हो जाए मुझे इसके और कोमल कुत्ते और इस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाना ही होगा कि आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हो रहा है और कोमल उसके साथ ऐसा क्या कर रही है। और दोस्तों उसके बाद होता क्या है कि जो ये कोमल की माँ होती है जब शाम का समय हो जाता है और कोमल की माँ ने सोचा कि आज रात को मैं सोऊंगी नहीं, आज मैं अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ कि आखिर वो रात को इस कुत्ते के साथ करती क्या है। दोस्तों कोमल की जो माँ है वो अपने कमरे में खाना खाने के बाद चली जाती है और इधर कोमल का रोज का वही रूटीन हो गया था। कोमल जो थी वो अपनी माँ के पास जाने के बाद सीधा वो रसोई घर में जाती थी। रसोई घर में जाने के बाद दोस्तों वो एक कटोरी में दूध लेती और उस दूध को ले जाने के बाद वो सीधा ही अपने कमरे में चली जाया करती थी। अब उसकी माँ कई दिनों से ये चीज नोटिस कर रही थी कि उसकी बेटी के जो हाव भाव वो बहुत बदल गए हैं, कहीं ना कहीं उसके कुछ अजीब सी चीजें नजर आई थी। जाहिर सी बात है वो माँ थी वो कुछ ना कुछ देख करके समझ रही थी। अब दोस्तों ये जो लड़की जहां पर इसने कुछ गोलियों के पैकेट रख रखे थे वहां से लड़की कुछ गोलियां निकालती है और फिर उन गोलियों को निकाल करके वो उस दूध में उसे मिला देती है। और मिलाने के बाद कोमल उस दूध को जाहिर सी बात है उस कुत्ते को ही डेली दे देती थी। वो जो डॉगी था वो दूध पी जाया करता था और फिर जो है वो कुछ देर बीत जाने के बाद वो अपना काम शुरू कर देता था। अब दोस्तों इधर कोमल की माँ उसी बीच इस कमरे से निकलती है और जानना चाहती थी कि वो पता लगाना चाहती थी। और अब कोमल की माँ जो थी वो अपने कमरे से निकलकर उसके कमरे के सामने आकर खड़ी आ जाती है। कोमल की माँ को उसके कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है तो वो क्या करती है कि दरवाजा नहीं खटखटाती है, वो खिड़की से जब झांक करके देखती है तो फिर जो नजारा उसे दिखाई देता है उसकी जो आंखें होती है वो फटी की फटी रह जाती है। क्योंकि दोस्तों अंदर जो कोमल थी वो कुत्ते के साथ कुछ गलत चीजें कर रही थी और ये सब कोमल की जो माँ है वो देख करके सहन नहीं कर पाते हैं। और फिर मौके पर वहीं पर जो कोमल की माँ होती है सीन देख करके बेहोश हो जाती है और वो फिर वहीं गिर जाती है। अब दोस्तों जैसे ही कोमल की माँ टेबल से गिरती है तो काफी जोर की आवाज आती है और ये जो आवाज है वो कोमल के कानों तक भी पहुंच जाती है। कोमल के कानों में ये आवाज आने के बाद कोमल जो होती है वो तुरंत उस काम को करना बंद करती है और सीधे वो अपना दरवाजा खोल करके अपने बाहर आकर के जब वो देखती है कि जो उसकी माँ है वो वहीं पर खिड़की के नीचे बेहोश पड़ी हुई है तो फिर कोमल सीधे अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को वो जगाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन दोस्तों जो कोमल की माँ थी वो ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही वो कुछ रिस्पॉन्स कर रही थी क्योंकि कोमल की माँ को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा था। और फिर इसके बाद दोस्तों कोमल जो है वो अपने आसपास के लोगों को बुलाती है और अपनी माँ को गाड़ी में बैठा करके सीधा वो अपनी माँ को अस्पताल लेकर के जाती है। और दोस्तों अस्पताल में ले जाने के बाद जो डॉक्टर होते हैं वो काफी दवा वगैरह करने के बाद तब जाकर उसकी माँ को होश आता है। और फिर उसके बाद जो कोमल की माँ होती है वो कोमल जो है वो अपनी माँ के होश आने के बाद सीधे कोमल जो है अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ के पास हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, जो कुछ भी हुआ वो मुझसे गलती से हुआ है और मैं उसे आज ही उस कुत्ते को घर से बाहर निकाल दूंगी। दोस्तों जब कोमल की माँ होती है जब अपनी बेटी के मुंह से ये सारी बातें सुनती है तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन अब उसे अंदर ही अंदर काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था। जब दोस्तों कोमल की माँ पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तो फिर जो कोमल होती है वो अपनी माँ को लेकर के सीधा अपने घर की तरफ आ जाती है। और दोस्तों फिर वो आते ही इस कोमल सबसे पहले जो उसका कुत्ता होता है उसको जाकर के रो रो करके वो भूत के घर से बाहर निकाल देती है।
यानी कि आखिर में जो कोमल होती है वो उसे बाहर ले जाकर के छोड़ देती है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना जो मैंने आप सभी को बताई। दोस्तों मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी वीडियो के बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।